हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिएक्ट से एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेदर ऐप। अब ये वेदर ऐप क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ की वेदर कैसी है, मतलब कि यहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, कैसा मौसम है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। तो हम अपने रिएक्ट से प्रोजेक्ट बनाएंगे कि यहाँ का मौसम क्या है, दिल्ली का मौसम क्या है, नोएडा का क्या मौसम है। ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे अपने प्रोजेक्ट में कि हम इसकी डिटेल्स कैसे अपने प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। देखो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपना नैव बार बनाया था। नैव बार में क्या किया था, हैम मेन्यू बर्गर पर क्लिक करने से क्या हो रहा था, पूरा आपका हैम मेन्यू बर्गर आ रहा था। तो वो क्या था, आपका रिएक्ट से था। और जो उससे पहले हमने लॉटरी गेम बनाया था, उससे पहले हमने एक और बनाया था टू डू लिस्ट। ये सब चीजें हमने किससे बनाई थी, अपनी रिएक्ट से बनाई थी। ऐसे ही हम अपनी वेदर ऐप को बनाएंगे। और अगर आपको और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए, आपको पोर्टफोलियो चाहिए या और भी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आई होप आपको पिछली वीडियोस भी बहुत अच्छी लगी होंगी, उनपे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करो। और कुछ दिनों से आपकी वीडियोस आ नहीं रही थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, तो अब आपके रेगुलर बेसिस पर मैं वीडियो लाती रहूंगी। तो आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और करके देखते हैं स्टार्टिंग से। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमें बनानी है वेदर ऐप। हमने पढ़ा था कि वेदर ऐप कैसे बनती है। वेदर ऐप होती क्या है, मैंने आपको ये बताया था। क्या होती है, जहाँ हमारा मौसम होता है, मतलब कि मौसम मतलब जहाँ हम बैठे हैं वहाँ का क्या मौसम है, बाहर का क्या मौसम है, मसूरी का क्या मौसम है, नैनीताल का क्या मौसम है, ये सब चीज़ें हमारी मौसम होती है। कोई भी सिटी होती है, उसका हमें अगर वेदर देखना हो तो उस चीज़ के लिए हमें एक ऐप बनानी है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसको देखना शुरू से एंड तक की वीडियो को, और इसको साथ साथ बना के भी देखना। तो जैसे कि एक बॉक्स है, हम इसको कैसे डेकोरेट करेंगे। जैसे कि इसका बॉक्स है, इसमें एक इनपुट है। इनपुट क्या होता है, इनपुट बॉक्स होता है जिसमें हम यहाँ पे कोई भी सिटी का नेम डालेंगे तो उस सिटी के बारे में हमें यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आके दिख जाएगी। और यहाँ पे एक बटन होगा सर्च नेम से, कि उस बटन पे क्लिक करने पे जब हमारी दूसरी सिटी आएगी। अब ये कहने का क्या मतलब है, जब हम इसको डेकोरेट करेंगे जब ये आपके समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, देखो, हमें जाना है सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर आकर हमें एक न्यू पर क्लिक करना है और फोल्डर पर क्लिक करना है। हमें एक फोल्डर बनाना है वेदर नेम से। तो क्योंकि हम वेदर ऐप बना रहे हैं तो मैंने इसका नेम दे दिया यहाँ पे वेदर ऐप, और इसको कर दिया एंटर। अब क्या करना है, अब जाना है अपने VS कोड पर। यहाँ पर क्लिक करके हमें क्या करना है, जब हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फाइल पर जाना है, फिर ओपन फोल्डर पर जाना है, एंड देन हमें अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो भी हमने अपना डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाया था, वेदर ऐप नेम से बनाया था। इसको हमने क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब क्या होगा, देखो वेदर ऐप खुल चुकी है। अब हम यहाँ पर जाकर न्यू टर्मिनल पर जाकर इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पहले अपनी किसको, जो हमारी रिएक्ट ऐप को सेटअप करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा सेटअप, ये आपको पता ही है, ये हमें शुरुआत में करना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm create वीट। इससे क्या होगा, ये हमारा चल जाएगा, हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा होना। अब यहाँ पर वेदर ऐप होती जा रही है, तो यहाँ पर ये हमारा npm create वीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम डालना चाहते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम डालूंगी रिएक्ट स्टेट ऐप। तो मैंने ये यहाँ पर डाल दिया। अब क्या करना है, अपने रिएक्ट पर जाना है, उसके बाद जाना है अपनी जावास्क्रिप्ट पर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं cd रिएक्ट स्टेट ऐप। तो हम इस ऐप के अंदर आ चुके हैं। अब हम इसे कर लेंगे यहाँ से क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी npm इंस्टॉल। इससे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जैसे ही इंस्टॉल होगा, ये थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, कम से कम 1-2 मिनट तो ये लेगा आपकी, क्योंकि ये इंस्टॉल काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल होकर आती है। package.json आता है, आपका पैकेज आता है, ये सब चीज़ें इसमें इंस्टॉल होती रहती है। यहाँ पर जो ये इतना टाइम लग रहा है, यहाँ पर कुछ फाइल्स और कुछ चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, इसलिए आपको दिख रहा है। इतनी सारी चीज़ें क्यों दिख रही है, ये आपको ऐसे ही दिखता है क्योंकि ये इंस्टॉल हो रहा है। और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना, ये नहीं करोगे तो आपकी एरर आएगी बार बार रिएक्ट में, तो इसलिए करना ज़रूरी है। अब ये होने वाला है बस 2-3 सेकंड में, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं हम अपना करना। और मैं बता दूं कि वेदर ऐप भी बनानी आप पे आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर इंटरव्यू की तैयारी, मतलब इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो हर चीज़ को बनाओ, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, जौन सा प्रोजेक्ट कहोगे वही मैं आपको बनवा दूंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट हो।
और आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि जब भी आप पे प्रोजेक्ट्स बनेंगे अगर आप करोगे। तो ये तो इंस्टॉल हो गया, तो चलिए बातें बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, npm run dev। इससे क्या होगा, ये हमारा चल जाएगा, है ना। जब ये चल जाएगा तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा। इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी, एंड इसको कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पर जाना है और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। जैसे ही ये पेस्ट होगा आपका यहाँ पर पेज खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, रिएक्ट ऐप आपकी खुल जाएगी। शुरुआत वाले काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, आपको पता होने चाहिए क्योंकि हमारी वीडियो कई दिनों बाद आई है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भूल गए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। index.css पे जाएंगे, इसको पूरी को यहाँ से क्लियर कर लेंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो मतलब कि हम अपनी स्टाइलिंग्स को हटा रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हो बात को। फिर इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, तो ये भी हट गई हमारी। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है app.jsx पर, एंड यहाँ पे जाके जो ये है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्ट से लेके नीचे तक की चीज़ होती है हमें हटानी होती है, ठीक है। हमने ये हटा दी। हम यहाँ पे रिटर्न वाला अपना लिख रहे हैं, तो हम यहाँ से हटा लेते हैं। हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना है और ये भी हम हटा लेते हैं, साथ में ही करेंगे सारे काम। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न। जैसे ही मैंने रिटर्न लिखा, तो रिटर्न के बाद मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे ये वाला साइन लगाना होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो हमने ये लगा दिया। अब हमारा सारा काम फिट है। क्या हो गया होगा, वहाँ पर बिल्कुल वाइट कलर का पेज आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने ये कराया वाइट कलर का। हमने सारी स्टाइलिंग हटा दी है, सिर्फ ओनली वाइट पेज को रखा है जो हमारा शुरुआत में आता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको अच्छे से ये बात समझ में आनी भी चाहिए। तो अब हमें अपना एक फोल्डर बनाना है। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसके लिए हम अपना एक फोल्डर बनाएंगे सर्च बॉक्स, ठीक है ना। सबसे पहले हमें सर्च बॉक्स बनाना है और कुछ नहीं बनाना। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स के अंदर, पहले तो इसको सर्च बॉक्स नहीं सर्च बॉक्स ही लिखते हैं वरना हमें स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी JSX फाइल और CSS फाइल को बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च बॉक्स डॉट JSX, ये बनानी ज़रूरी है। एंड देन अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे जाके एक और फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रखूंगी यहाँ पे सर्च बॉक्स डॉट CSS, ठीक है ना। अब देखो सर्च बॉक्स डॉट JSS में हमें एक काम करना है। सबसे पहले डॉट स्लैश, ये तो नहीं लगता शुरुआत में ही, पहले तो हमें इंपोर्ट का लगाना पड़ता है। इंपोर्ट करेंगे हम किसको, इंपोर्ट करेंगे हम अपनी डॉट स्लैश किस वाली फाइल को, अपनी CSS वाली फाइल को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च बॉक्स डॉट CSS। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ाती ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगली बार से मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा लूँगी आपको। और यहाँ पे जाके मुझे लिखना होगा सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स क्यों लिखना होगा, जो हमारी फाइल का नेम है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। अब इसको यहाँ पे जाके हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे जाके इंपोर्ट भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्च बॉक्स, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट स्लैश सर्च बॉक्स वाला फोल्डर, उसके बाद स्लैश करके क्या आ जाएगा, जो हमारी JSX फाइल है वो। ये दोनों इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने इसको इंपोर्ट तो कर दिया बट एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। अभी तो ये क्या हो रहा है, अभी तो एक तरीके से सेटअप ही हो रहा है, बॉयलर प्लेट कोड ही लिखा जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होगा, जो हमारी फाइल का नाम होगा। एंड इसको हम एग्जीक्यूट करके यहाँ पे अपना रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग देना चाहती हूँ और इस H1 हेडिंग को मैं यहाँ पे कुछ देना चाहती हूँ, जैसे कि मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पे इस टाइम सर्च, और कुछ नहीं दिया, मैंने बस सर्च दे दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार जाके देखना चाहती हूँ क्या मुझे सर्च दिख रहा है अपने पेज पर। तो अभी तो मुझे अपना सर्च नहीं दिख रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे सर्च दिख गया। वैसे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है बट कभी कभी हो जाता है तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे सर्च आके हमें दिख गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिव में मैं एक क्लास नेम दे देती हूँ। यहाँ पर क्लास नेम मैंने इसको दे दिया है, मैं इसका नाम दे देती हूँ यहाँ पे सर्च बॉक्स ही, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसका नाम सर्च बॉक्स ही दिया था जो मेरी फाइल का नाम था, ठीक है। अब मुझे पता चल गया, यहाँ पे H1 हेडिंग आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट को देना चाहती हूँ। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पे तो एक फॉर्म टाइप का बन रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ पे डिव की जगह फॉर्म दे दें। तो हम यहाँ पे डिव को हटा के फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमें समझ में आता है टाइम टू टाइम कि हमें करना क्या है। हाँ, पहले तो हम डिव ही बनाते हैं।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हम दिखाना चाहते हैं। हम यहाँ पे सिटी दिखाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे सिटी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सिटी लिख दिया। अब यहाँ पे एक बटन भी बनाना है। बटन को क्या देना है हमें, सर्च। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च। अब जब मैं इसको जाके देखूंगी मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, बट मुझे एक चीज़ और चाहिए यार कि इसके पास है ना सिटी आना चाहिए, मतलब कि एक लेबल भी होना चाहिए ताकि मुझे अच्छा सा दिखे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेबल। ठीक है, इस लेबल को मैंने बंद कर दिया। इस लेबल में मैं यहाँ पे लिखूंगी सिटी। अब मैंने लेबल को लिख तो दिया, आपको लेबल के पास दिख भी जाएगा यहाँ पे, बट मैं चाहती हूँ कि इस पे क्लिक करने से मेरा जो इनपुट है वो हाईलाइट हो जाए ऐसे करके। तो वो कैसे होगा, वो चीज़ मैंने आपको कई बार बता रखी है कि हम अपनी लेबल में एक 4 देते थे। पहले जब हम HTML पढ़ते थे तो वहाँ पर 4 देते थे, और यहाँ पे हम क्या देते हैं HTML4। वो आपको एलिमेंट्स में जाके 4 ही दिखेगा, बट यहाँ पर हमें HTML4 लिखना पड़ता है। इसका मतलब हम यहाँ पे वो नेम देंगे जो हम अपनी आईडी में इनपुट को देंगे। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया सिटी, और इसको मैं जो HTML4 दूंगी उसको मैं यहाँ पर ही अपनी आईडी में वो ही नेम दूंगी। ठीक है, तो मैं आईडी में क्या दूंगी, यहाँ पे जो मैंने ऊपर दिया अपने HTML4 को, वरना ये काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके देखूंगी। अब मैं अगर इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये काम मेरा हो रहा है। देखो, इस पे क्लिक किया तो ये काम मेरा हो रहा है। अब ये तो मेरे समझ में आ गया। अब मुझे इनकी स्टाइलिंग भी करनी है, तो सर्च बॉक्स में जाओ, एस्टेरिक्स वाला साइन लगाओ। इसके बाद मैं यहाँ पे पहले चाहती हूँ कि बिना कोई भी स्पेस ना आए फालतू की, तो मार्जिन 0 और पैडिंग 0 मैं यहाँ पे दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यह तो आपको एक तरीके से बॉयलर प्लेट कोड है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे देती हूँ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर मुझे क्या देना है, यहाँ पे सबसे पहले देनी है हाइट 100 VH। 100 VH हाइट देने के बाद विड्थ मैं नहीं दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है विड्थ देने की। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगी। बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक दे रही हूँ। आपका जो भी मन करे आप वो कलर दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे दूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे दूंगी अलाइन आइटम सेंटर। तो ये क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी सेंटर में होके आपको दिख जाएगी। तो क्या दिख रही है, हाँ ये यहाँ पे आके मुझे दिख रही है, बट अभी बॉर्डर नहीं दिख रहा, सिटी नहीं दिख रहा। ऐसे करूँगी तो दिख जाएगा सिटी, है ना। तो मुझे ये चीज़ अपनी दिखानी है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार कलर वाइट दे देती हूँ अभी के लिए। ठीक है ना, सिर्फ अभी के लिए, बाद के लिए नहीं है, ये अभी के लिए है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका वाइट। अब मुझे क्या करना है, इतना तो मैंने लिख दिया। अब जो मेरा क्या है, जो मेरा सर्च बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SEARCH सर्च बॉक्स, और इसके अंदर सर्च बॉक्स के अंदर मुझे देना है यहाँ पे बॉर्डर। बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले। मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे रही हूँ वाइट। ठीक है, थोड़ी हाइट भी अभी हमें देनी पड़ेगी, तो मैं हाइट यहाँ पे दूंगी इसको 300 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं 350 पिक्सल, है ना। तो मैं 350 पिक्सल, तो ये हमने दे दी। अब क्या देना है, कलर देना है। यहाँ से ये कलर अभी हमें हटा देना है, क्योंकि अब इस कलर की ज़रूरत नहीं है वाइट की हमें, तो इसलिए मैंने कहा था सिर्फ अभी के लिए। अब हम ये देख पा रहे हैं और ये हमें अच्छा भी दिख रहा है। अब हम इनको सेंटर करना चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो ये भी हो जाएगा पहले। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये काम तो हमें करना ही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या ये चीज़ चल रही है, बिल्कुल चल रही है। ठीक है, अब हम एक काम और कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा देते हैं, इन सब चीज़ों को एक बार हम कमेंट आउट करके, और हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उससे क्या होगा, अगर हमारा सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सेंटर में आ गया, और अब हम इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह की ज़रूरत सच नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जाके JSX में यहाँ पे सबके नीचे BR टैग लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया BR, ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में सारी चीज़ें हमारी आ जाए, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रखा है तो हमें यही काम अपना करना पड़ेगा। तो ये सारी नेक्स्ट लाइन में चीज़ें आ गई। अब हम चलते हैं अपने CSS पर। हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़े स्पेस हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूँगी सर्च बॉक्स का जो लेबल है, सबसे पहले हमें लेबल के लिए करना है, तो हम कोई बात नहीं, लेबल के लिए हम यहाँ पे
कर लेंगे। लेबल में मैं चाहती हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दूंगी 1.7 REM। तो 7 REM मैंने यहाँ पे लिख दिया। थोड़ी स्टाइलिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे पर थोड़ी बहुत तो करेंगे। तो सिटी आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अब हम यहाँ पे ये तो कर दिया, अब थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ़ॉन्ट वेट, और मैं यहाँ पे लिखूंगी 700 पिक्सल में नहीं देते फ़ॉन्ट वेट को, ऐसे ही देते हैं, तो ये और ज़्यादा डार्किश दिखेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, सुंदर लगेगा। अब हम इनपुट के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च बॉक्स का जो हमारा इनपुट है, इनपुट को हम क्या देना चाहते हैं, हाइट। हाइट मैं दूंगी यहाँ पे 50 पिक्सल, इससे ज़्यादा दूंगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस दूंगी मैं यहाँ पे 10 पिक्सल, तो ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा, बस इतना ही बेटर रहता है। और बॉर्डर दे दूंगी मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले हम थोड़ा कर लेते हैं, एक एक बार चीज़ों को जाके देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब ये आपका हो गया इतना। अब मुझे क्या करना है, एक बार इसको जाके देखना है। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर इसको थोड़ा आप इंक्रीज़ करना चाहोगे, इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं, इसको 1.2 REM रख लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़, तो ये बेटर रहेगा क्या? हाँ, तो देखो थोड़ा बेटर रह रहा है और इसके अंदर का भी आपको अच्छा दिख रहा है। बट थोड़ा अगर आप चाहते हो कि इसका फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ जाए तो आप 700 ही कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट हम कर देंगे 700। तो ये आई होप आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब हमें बटन के लिए करना है, तो ठीक है हम बटन के लिए आ जाते हैं नीचे। अभी इनमें मार्जिन वगैरह भी देंगे, पहले इनकी थोड़ी स्टाइलिंग अच्छी कर ले। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सर्च बॉक्स का जो बटन है, ठीक है, सर्च बॉक्स का जो बटन है उसके लिए हमें हाइट देनी है। तो हाइट मैं दूंगी इसको 40 पिक्सल। हाइट दिए तो विड्थ भी देनी पड़ेगी, विड्थ मैं दूंगी इसको 100 पिक्सल। बॉर्डर दूंगी मैं नन, नीचे जाके बॉर्डर मुझको देना होगा इसको नन। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना होगा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक, और यहाँ पे कलर देना होगा मुझे टू वाइट। तो ठीक है, ये हो गया कलर वाइट। अब इसको मैं जाके देख सकती हूँ। पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने लिख दिया 1.2 REM, ठीक है। 2 REM मुझे थोड़ा सही लगता है, बेटर लगता है। तो अब मैं जाके देखूंगी तो मुझे ये भी सुंदर लगेगा। बॉर्डर रेडियस देना चाहिए ना थोड़ा, हाँ बॉर्डर रेडियस तो अच्छा लगता ही है। तो बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगी 10 पिक्सल। तो अब जाके हम देखते हैं, तो नाइस, ये बहुत अच्छी लग रही है हमें चीज़ें। और अब हमें इसको क्या करना है, मार्जिन टॉप देनी है थोड़ी। तो मार्जिन टॉप से मैं इसको 20 पिक्सल दे रही हूँ, और शायद ये थोड़ा नीचे खिसक जाएगा, हाँ तो थोड़ा नीचे ये हो गया। अब ऊपर जाते हैं, इनपुट वाले में देते हैं थोड़ा हम मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप में यहाँ से दे रही हूँ 15 पिक्सल। एंड देन ऊपर जाके जो हमारा लेबल है उसको भी मैं मार्जिन टॉप दे रही हूँ 15 पिक्सल। तो अब मैं जाके देखती हूँ इसको, तो ये देखो सब में स्पेस आ गई और बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मुझे इसकी हाइट सिर्फ इतनी रखनी है जितनी है, मतलब कि 300 दे रखी है ना, तो मैं इसको 200 रख लेते हैं इसकी हाइट को। तो कितनी हाइट देनी है, जितने में ये हमारा आ रहा है, ज़्यादा नहीं देनी। तो जैसे कि 200 दी तो 180 दे लेते हैं, 180 और भी बेटर रहेगी बिल्कुल। तो ये हमारी इतनी हो गई 170। अब ये बेटर लग रही है और अब ये अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर दिया। अब देखो इस पे कुछ भी मैं टाइप कर रही हूँ हो रहा है, और सर्च पे क्लिक करने से एकदम गायब हो रहा है। तो थोड़ी फंक्शनैलिटी भी दिखानी पड़ेगी हमें। क्या फंक्शनैलिटी दिखानी है, अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा तो अगर मैं सर्च पे क्लिक कर रही हूँ वो एकदम से गायब नहीं होना चाहिए, सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है एकदम। सर्च पे क्लिक करने से सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है, तो हमें ये नहीं करना। तो हम CSS फाइल को अभी के लिए हटा लेते हैं। JSX फाइल में यहाँ पे एक बनाएंगे लेट करके अपना यूज स्टेट, मतलब कि स्टेट वेरिएबल हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैं इसको दे देती हूँ सिटी नेम, और यहाँ पे देती हूँ सेट सिटी। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और अच्छे से देखना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूज स्टेट। यूज स्टेट की वैल्यू शुरुआत में मैं अपनी एम्प्टी देना चाहती हूँ। जब मैंने यहाँ पे एम्प्टी दिया और आपको एक लाइन आके दिख गई होगी, एकदम से इंपोर्ट हो गया हमारा यूज स्टेट। ये खुद से भी हो जाता है, आपका VS कोड जो है खुद से भी कर देता है, नहीं होता है तो उसको खुद से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। अब क्या करना है, ये हमने सेट सिटी तो दे दिया। अब हम चाहते हैं अपने इनपुट में ये वैल्यू देना। तो कैसे दे सकते हैं, वैल्यू में लिखा हमने, वैल्यू हमारा क्या होता है, एक की होती है। इसके पेयर में हमें क्या देना पड़ेगा, वैल्यू में जो भी हमारा सिटी है,
सिटी क्या है हमारी, ये सिटी में हमने क्या वैल्यू दी, एम्प्टी। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे, अब कहाँ पर, अपने यहाँ पर, तो अब जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ, देखो मैं टाइप कर रही हूँ बट मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ, मैं यहाँ पे देखो दिल्ली लिख रही हूँ, आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी दे रखा है। क्या दे रखा है, एम्प्टी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। अब एक एरर आ रही होगी यहाँ पे, तो आपको कोई एरर नहीं दिख रही, कुछ लिखा नहीं जा रहा, बट जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी और मैं कंसोल पे जाऊँगी, रिफ्रेश करूँगी, ठीक है, अब मैं सर्च पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे एक एरर आके दिखाई दे रही है, वैल्यू। जब हम वैल्यू लिखते हैं तो आपको मैंने एक बार बताया था पढ़ाते टाइम कि ऑन चेंज हैंडलर को मांगता है ये, तो अब हमें यहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ ऑन चेंज। जब हम ऑन चेंज यहाँ पे देंगे तो क्या होगा, ऑन चेंज के अंदर हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। मान लो मैं इस फंक्शन का नाम अपने दे रही हूँ हैंडल चेंज, ठीक है, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट मैंने ऐसा नेम दिया जो मेरे याद रहे। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगी, लेट हैंडल चेंज, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू अपने ब्रैकेट और यहाँ पे एरो फंक्शन। तो ये आपका एरो फंक्शन बन गया। इसके अंदर मैं एक इवेंट देना चाहती हूँ, ठीक है, इवेंट मैंने यहाँ पे दे दिया। इस इवेंट का क्या मतलब है, मैं अपने कंसोल में अपने टारगेट की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मतलब कि जो भी मैं अपना टाइप कर रही हूँ किस में, अपने इनपुट में, उसको मैं दिखाना चाहती हूँ अपने कंसोल पर। तो मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो इससे एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगी और बहुत ही अच्छा भी लगेगा आपको। अब कोई एरर नहीं आएगी अगर आप सर्च पे क्लिक करोगे, ठीक है। कुछ नहीं आया, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ, मैं जो भी टाइप कर रही हूँ मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ टाइप कर रही हूँ। तो वो चीज़ अब मैं यहाँ पे लाना चाहती हूँ। दिल्ली अगर मैंने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे तो आके दिख गया, बट यहाँ पे नहीं दिखा, तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेट सिटी। सेट सिटी में मैं क्या लिखूंगी, जो मैंने यहाँ पर लिखा अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो आई होप आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगी अपना दिल्ली और मैं इसको सर्च करूंगी तो ये सारा गायब तो हो गया, बट देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, सर्च पे क्लिक किया, सब कुछ क्यों गायब हो गया, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, ये खुद से आता है। इसको सही करने के लिए हमें ऑन सबमिट को लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑन सबमिट। ये क्या होता है, एक हैंडलर ही होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगी हैंडल सबमिट इसका नाम, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। मैं यहाँ पे दे रही हूँ हैंडल सबमिट। जब मैंने यहाँ पे हैंडल सबमिट लिखा और सेम काम करना है, मतलब कि एरो फंक्शन बनाना है और इसके अंदर यहाँ पे हमें इवेंट देना है। और अब क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे अपने इवेंट के अंदर, मतलब कि इवेंट लिखेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इस प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट में, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे अपना ब्रैकेट को। तो अब क्या होगा, देखो अब इससे एक चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दो, जो हम चीज़ें लिखते हैं ना उसकी एरर्स आती हैं। वे दिल्ली लिखा, आ गया यहाँ पे भी आ गया। सर्च पे क्लिक करा, कुछ भी गायब नहीं हुआ, जू का तू रहा आपका काम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमने वो चीज़ हटा दी। अगर अब आप काम खुद से करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, सेट सिटी की वैल्यू में एम्प्टी। इससे क्या होगा, वहाँ पर एम्प्टी हो जाएगी वैल्यू लिखने के बाद। सर्च किया, अब गायब हो गया, बट पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। अब यहाँ से रिफ्रेश नहीं हुआ, सिर्फ ये पेज रिफ्रेश होगा। मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ पुणे, पुणे भी तो एक हमारी कंट्री है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पुणे। यहाँ से सब चीज़ें होती है कि हम बैक स्पेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिख रखा है। अब यहाँ से ये रिफ्रेश हो गया, इसको हमें यहीं पर जाकर रिफ्रेश करना होता है। तो आई होप आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या क्या किया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा सारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे करना है कि अगर मैं यहाँ पे दिल्ली लिख रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिल्ली के लोकेशन भी तो आके दिखाई देनी चाहिए कि दिल्ली में क्या चीज़, क्या वेदर चल रही है। तो उस चीज़ के लिए मुझे अपनी एपीआई को यूज़ करना होगा। तो एपीआई को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एक हमारी एपीआई होती है जिसका नाम होता है open weather.org.weather डैशबोर्ड।
तो आप इस लिंक पे जा सकते हो। यहाँ पे जाके मैंने तो अपना लॉगिन कर रखा है, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आप माई API कीज पर जाना और इसको यहाँ से मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, साइंड इन सक्सेसफुली, साइन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे की मिलेगी। ये जो की है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस की का ही आपका काम है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जाके ढूंढना पड़ता है वेदर इन योर सिटी, मतलब कि एक आपका लिंक होता है, वो आपको यहाँ से जाके ढूंढना पड़ता है, वरना जो मैं आपको लिख के दिखाऊंगी आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। देखो, आ जाते हैं अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पे एक लिंक लिखूंगी। सबसे पहले मुझे करना है लेट API, फिर मैं लिखूंगी URL। तो हमें यहाँ पे API का URL देना है। इस URL में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं लिखूंगी HTTPS। HTTPS क्या है ये आपको पता होगा कि ये आपका एक लिंक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, वो मिलता नहीं है। तो आप बार बार तो API को यूज़ नहीं करोगे, तो एक ही बार ये वाली लाइन जो मैं लिख रही हूँ वो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। बाकी जो की है वो आपको अपनी ही डालनी है। अगर आप मेरी की डालोगे, जो मेरी की है, अगर आप वो की डालोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया या बंद हो गया तो आपकी वेदर ऐप चलनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो मैं यहाँ पे करूँगी वो तो करना है, बट अपनी API की अलग से बनानी है, अलग से जनरेट करनी है। वो कैसे करनी है वो आपको मैंने बता रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTTPS, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कोलन, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे // ये मेरे लिंक याद हो चुका है तो मैं आपको ऐसे ही लिखवा रही हूँ। आप इसको जाके अगर ढूंढोगे वहाँ पर तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहीं पर आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर https://api.opnweather/data/2.5, मैं बोल भी रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिखते रहें। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी वेदर, ठीक है। ये API जल्दी से चलती नहीं है किसी की, मुझे पता है प्रॉब्लम आती है, शुरुआत में मुझे प्रॉब्लम आई थी, बट अब बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक ऐसा तरीका बता दिया आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम यहाँ पे है ना कॉन्स्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कॉन्स्ट, क्योंकि हमें ये चेंज ही नहीं करना आगे जाके, तो हम यहाँ पे लेट क्यों लिखे, जो चेंज करना होता है तभी तो हम लेट लिखते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट। अब मुझे API की को लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी API और उसके बाद ये करके मैं आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या दिया था और यहाँ पर हमने क्या दिया था। अब मुझे जाना होगा अपने ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पर जो हमारा ये वाला की है, तो ये वाली की को हम पूरी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, तभी हमारा चलेगा। अगर आप मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप मेरी वाली की डालोगे, डाल लेना, चल जाएगी, पर जब तक चलेगी जब तक मेरा अकाउंट लॉगिन है। अगर किसी दिन मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मत करना प्लीज़। जाके अपनी ID को लॉगिन करना और वहाँ से अपनी जनरेट करना की को, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमने खुद से कुछ किया है ना। और इसको मेरे साथ बनाने के बाद खुद से भी बना के देखनी है आपको। अब क्या करना है, अगर इस API को आपको क्या करना है, देखना है कि ये चल रही है या नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा लेट, कैप्स लॉक खुल रहा है, इसको हटा लेते हैं, मैंने लिखा लेट। अब मुझे क्या करना है, गेट वेदर इन्फो, मतलब कि गेट करनी है वेदर को। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गेट वेदर इन्फो। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैं एक फंक्शन बना रही हूँ। इस फंक्शन को बनाने के लिए जैसे ही मैंने ये फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन को मुझे क्या बनाना है, एरो फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बना दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर करना है लेट रेस्पॉन्स नाम से हमें बनाना है अपना वेरिएबल। इसके अंदर मुझे डेटा को फैच करना है। तो जब आप डेटा को फैच करते हो तो उसके लिए आपको पहले एसिंक फंक्शन बनाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसिंक, ठीक है। उसके लिए हमें फैच को अवेट करना पड़ता है। ये चीज़ें मैंने आपको सारी पढ़ा रखी है जावास्क्रिप्ट में, आप जाके देख सकते हो। फैच के अंदर हमें क्या करना है, अब फैच के अंदर हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो API की नहीं चलेगी, API नहीं चलेगी, आपका वेदर नहीं आएगा। मैंने आप लिख दिया बैकटिक्स,
तो ये लाइन आपकी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है और इसको आपको करनी ही है। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से देख के करना, क्योंकि फिर वरना आपकी एपीआई नहीं चलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपका डॉलर वाला साइन, ठीक है। जब आप बैक टिक्स लगाते हो तो आपका अगर कोई काम कराना होता है, मेथड या फिर कोई भी चीज़ दिखानी होती है, तो आपको डॉलर वाला साइन लगाना होता है, उसके साथ आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। यहाँ पे आप लिखते हो एपीआई की। एपीआई की को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, एपीआई की को नहीं, एपीआई यूआरएल को पहले एक्सेस करते हैं। मैं भी थोड़ा बिचल गई यहाँ पर, तो बिचलना नहीं है, करना है इसको। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इजिकल टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू इजिकल्स टू, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फिर से लगाएंगे अपना डॉलर वाला साइन और कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे सिटी, ठीक है। क्या है सिटी, जो हमने यहाँ पे लिख रखी है वो है आपकी सिटी, ठीक है। इसके अंदर फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एंड, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे APPID। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन आपको वहाँ पर मिल जाती है, बट मैं आपको यहीं पे इसलिए लिखवा रही हूँ, फिर आपकी की नहीं चलती। फिर हमने लिखा इजिकल टू, मैंने लिखा फिर से अपना डॉलर वाला साइन, और इसके अंदर अब हम एक्सेस करेंगे किसको, एपीआई की को। तो एपीआई यूआरएल ये हो गया, सिटी ये हो गई, हमारी एपीआई की ये हो गई। अब यहाँ पे हमारा एक होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे एंड यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स इजिकल्स टू मैट्रिक, मैट्रिक। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या होगा, ये हमारी पूरी एक लाइन है जिससे हमारी की चलेगी। अब जो हमारा रेस्पॉन्स है उसको हमें जेसन से रेस्पॉन्स में करना है, मतलब कि इसको जेसन फॉर्मेट से सिंपल फॉर्मेट में करना है। तो देखो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रही हूँ जेसन रेस्पॉन्स नेम से। इस जेसन रेस्पॉन्स नेम से मैं जैसे ही मैंने इसको लिखा, अब मैं यहाँ पे अवेट कर रही हूँ किसको, रेस्पॉन्स को। जो हमारा रेस्पॉन्स है उसको हमें जेसन में करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया अपना ब्रैकेट को बंद। अब इतना काम करने के बाद आपको कंसोल डॉट लॉग करवाना है किसको, अपने जेसन के रेस्पॉन्स को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग जेसन रेस्पॉन्स। जब मैं यहाँ पे जाके इसको देखूंगी और यहाँ पे आके देखूंगी और इसको रिफ्रेश करूंगी, अभी मुझे दिल्ली का चाहिए, मैंने लिखा दिल्ली, सर्च किया तो क्या हुआ, अभी कुछ भी नहीं आया, ना यहाँ पे जेसन का रेस्पॉन्स आया ना कुछ आया। तो ये चीज़ क्यों नहीं आई, हमने यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी। क्या, जो ये हमारा गेट वेदर इन्फो है ये चल कैसे जाएगा जब हमने इसको एक्सेस ही नहीं किया। तो इसको यहाँ पे जाके हमें एक्सेस भी करना पड़ता है, तभी ये आपका चलेगा, वरना आपको ऐसे ही लगेगा ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है ना। इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिल्ली। अब मैंने सर्च किया तो एक प्रॉमिस के लिए, एक हमारा फैच के लिए आया कि ये प्रॉमिस इन प्रॉमिस टाइप एरर फेल्ड टू फैच। 10th लाइन पे हमारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे एसिंक कर दिया, ठीक है। अपने गेट वेदर इन्फो को एसिंक फंक्शन में हमने लिख दिया, अपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और रेस्पॉन्स में लिख दिया अवेट। फैच करा हमने जब डेटा को, तो यहाँ पे हमने लिखा एपीआई यूआरएल, ठीक है, क्यू क्वेश्चन मार्क क्यू इजिकल्स टू, फिर हमने अपनी सिटी को लिखा, फिर हमने लिखा एंड APPID, फिर हमने ये लिखा इजिकल्स टू, हमने लिखा एंड API की, ठीक है। फिर हमने लिखा एंड यूनिट्स इजिकल्स टू मैट्रिक, ये लाइन हमारी सही है। फिर हमने लिखा लेट जेसन रेस्पॉन्स अवेट किया, अपने रेस्पॉन्स को जेसन में किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोल डॉट किया अपने जेसन के रेस्पॉन्स को। तो ये तो आपका चलना चाहिए था। ये एरर यहाँ पे क्यों आ रही है, ये एरर यहाँ पे इसलिए आ रही है, देखो सर्च बॉक्स डॉट JSX में यहाँ पे देखो कुछ गलती मिलेगी आपको इस लाइन में, API URL में यहाँ पे आपकी वेदर की स्पेलिंग गलत है, इसलिए आपका ये एरर आ रही है। तो अब जब हम यहाँ पर जाएंगे और इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, अब मैं यहाँ पे जिसकी दिल्ली लिख रही हूँ और सर्च कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे अपडेट इन्फो हमने क्या लिख रखा है, पहले तो मुझे उसको हटाना होगा, ये लाइन हटानी होगी। अब देखो, अब जब हम इसको यहाँ पे जाके देखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, और मैं यहाँ पे दिल्ली के लिए देखना चाहती हूँ वेदर को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दिल्ली लिख रही हूँ और यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ से गायब हो रहा है, तो ये काम हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गेट वेदर ऐप को भी अपने कॉल करनी पड़ेगी, जब ही तो हमें यहाँ पे एपीआई चलती हुई दिखाई देगी। तो अब इसको भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको जाके देखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिल्ली और इसको कर रही हूँ सर्च, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारी एपीआई चल गई और हमारा पूरा यहाँ पे हमें आकर दिख गया। मेन के अंदर जो ये चीज़ें हैं ये अब हमें दिखानी है, मतलब कि ये पूरा जो आपको दिख रहा है जेसन का रेस्पॉन्स है, और जो इसके मेन के अंदर चीज़ें आ रही है ये हमें यहाँ पर चाहिए इन्फो बॉक्स में। अब आप क्या कह रही हो, मैं ये कह रही हूँ, देखो अब यहाँ पर जाकर हमें क्या करना है, एक लेट रिजल्ट नाम से बनाना है अपना क्या, अपनी एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि मेरी सिटी है, सिटी का क्या नेम है, सिटी ही है, तो सिटी ही हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी सिटी हमें चाहिए उसका नेम हमें वहाँ पे आकर दिख जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे चाहिए फील्स लाइक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फील्स लाइक। तो ये क्या होता है फील्स लाइक, ये हमारा मेन के अंदर है, जेसन रेस्पॉन्स डॉट मेन डॉट, इसके अंदर जो हमारा फील्स लाइक है उसको हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फील्स लाइक, तो ये वाला पार्ट हमें आगे दिख जाएगा। हमें चाहिए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमारे वेदर में हमें पता चलती है। जो हमारा जेसन रेस्पॉन्स डॉट मेन डॉट हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी है, तो ये हमने यहाँ पे देखनी है। फिर हमें क्या देखना है, एक हमारा टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर मिनिमम होता है, एक टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना टेम्प में क्या लिखेंगे, जेसन रेस्पॉन्स डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी मेन डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना क्या, टेम्प। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्प। अब मुझे क्या करना है, टेम्प मैक्स को लिखना है। टेम्प मैक्स को लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी जो मेरे जेसन रेस्पॉन्स है उसके जो मेन के अंदर क्या है, टेम्प मैक्स है, वो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो मेरा टेम्प मिन है, टेम्प मिन में जो मेरा जेसन रेस्पॉन्स है उसका जो मेरा मेन है उसके अंदर जो मेरा टेम्प मिनिमम है उसको मुझे शो करना है। देखो थोड़ा हार्ड लगता है बट इतना हार्ड भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे यहाँ पे अपने रिजल्ट को प्रिंट कराना है, मतलब कि जो भी मेरा ये रिजल्ट है। अब आप ये चीज़ यहाँ पर जाके समझोगे हमने किया क्या है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लूँ, जैसे कि दिल्ली का मैंने निकाला और मैंने इसको सर्च किया, तो क्या हो गया, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हमें आती हुई दिखाई दे रही है। एक तो फर्स्ट वाली जो पहले ही आ रही थी, और जो सेकंड वाली है उसमें सिर्फ वो डिटेल्स है जो हमें पता है, जो हमने दी है। सिटी है, फील्स लाइक है, ह्यूमिडिटी है, टेम्प मैक्स है, टेम्प मिन है, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमें दिल्ली के लिए पता है। अगर मैं मुजफ्फरनगर के लिए निकालूं तो मुजफ्फरनगर के लिए क्या आएगी, मुजफ्फरनगर के लिए अलग आ जाएगी, दो ही आएंगी। अब मैं चाहती हूँ कि दो ना आए, मुझे पूरी एपीआई का कोई काम नहीं है, सिर्फ मुझे रिजल्ट वाली एपीआई चाहिए। तो मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग हटा सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ, उसको रिफ्रेश करके एक बार मैं मेरठ की देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरठ, और जब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे ये बता रहा है अनकोट एरर, मतलब कि ये एरर है कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जैसे कि दिल्ली की चाहिए, तो ठीक है हम इसको सर्च कर देंगे, दिल्ली की यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ कुछ कंट्रीज, कुछ कुछ सिटीज़ की यहाँ पे नहीं आती, तो उसके लिए कोई बात नहीं, हमारी एपीआई में वो सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब देखो आपको इतना तो आ गया कि ये हमारी बिल्कुल ऐसे करके आ रही है ना। अब हमें एक इन्फो बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने SRC पर जाएंगे, सोर्स पर जाएंगे और अपने लिए एक फोल्डर बनाएंगे इन्फो बॉक्स नेम से। तो मैंने लिखा इन्फो बॉक्स, तो ये क्या हो गया, हमारा एक फोल्डर हो गया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक फाइल को बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन्फो बॉक्स डॉट JSX। एक तो मुझे JSX फाइल बनानी है, ठीक है ना, और एक मुझे बनानी है यहाँ पे अपनी CSS फाइल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे infobox.css। अब क्या करना है, देखो इन्फो बॉक्स को हमें इंपोर्ट करना है, मतलब कि इन्फो जो बॉक्स JSX वाली फाइल है उसमें अपनी CSS को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंपोर्ट और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना क्या, इन्फो बॉक्स। तो ठीक है, इन्फो बॉक्स डॉट CSS। तो यहाँ पे CSS को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, बट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ./ भी लिखा जाएगा। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और इसको एक्सपोर्ट भी हमें करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपनी इन्फो बॉक्स को
देना है और यहाँ पे अपने ब्रैकेट को लगा देना है और यहाँ पे लिखना है रिटर्न। रिटर्न में क्या करना है कि डिव को रिटर्न करना है, जो हम करते आए हैं। डिव को रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगी क्लास नेम। क्लास नेम क्या दूंगी इसको, इन्फो बॉक्स, मतलब कि इंफॉर्मेशन बॉक्स, जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपनी इन्फो बॉक्स को यहीं पर। क्यों करेंगे, यहाँ पर देखो, मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था टू डू लिस्ट, तब भी बताया था कि हम 2 चीज़ें एक साथ री रेंडर कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो बॉक्स, तो इसको मैंने री रेंडर यहाँ पे कर दिया। जब मैं यहाँ पे आई और मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, अब मैं दिल्ली की देख रही हूँ और इसको सर्च कर रही हूँ, तो क्या हुआ, यही चीज़ आ रही है। इसको करने से कुछ हुआ तो है ही नहीं, क्योंकि इन्फो बॉक्स में जब हमने कुछ दिया ही नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ H1, इस H1 हेडिंग में मैं यहाँ पे दे रही हूँ वेदर, तो क्या अब दिखेगा, तो देखो वेदर जाके जब मैं यहाँ पे देखूँ कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे मुझे वेदर दिख रहा है। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, स्पेलिंग पे मत जाना। तो यहाँ पे देखो ये हमें हाईलाइट करने के बाद दिख रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो infobox.css में जाके .infobox में जाके हमें यहाँ पे लिखना होगा बैकग्राउंड कलर वाइट। बैकग्राउंड कलर हमें क्या देना है, वाइट, जब ही जाके आपका काम बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर वाइट। हाइट हम दे देंगे 300 पिक्सल, मतलब कि 300 पिक्सल। एंड देन हम यहाँ पे विड्थ को देंगे 350 पिक्सल। तो क्या होगा, देखो जब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे और यहाँ पे आपका वेदर आके आपको दिख जाएगा। तो वेदर की स्पेलिंग जाके थोड़ी सही कर लेते हैं, WEATHER, ठीक है। तो आपका वेदर आपको यहाँ पर आकर दिख गया। इसको एक बार टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये आपका सेंटर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आके हम एक बार इसको देख लेंगे, तो आपका ये सेंटर हो गया वेदर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमने वेदर को तो सेंटर कर दिया, इसके अंदर यहाँ पर हम एक बना रहे हैं अपना क्या, अपनी एक ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगी इन्फो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ कुछ चीज़ें, क्या, जैसे कि मैंने सर्च बॉक्स के अंदर दिया था, इसको हमें पहले कॉपी कर लेना है, ठीक है। Ctrl+C से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। बट हमें ये चीज़ें नहीं लिखनी, कोई ऐसी चीज़ दिखनी है जो हमें शुरू में पेज खोले तो इन्फॉर्मेशन दिखे। मान लो मैं दिल्ली के लिए ही देखना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फील्स लाइक मैं करती हूँ 27, ठीक है ना। और मैं ह्यूमिडिटी है मान लो 2 तो वैसे होती नहीं है, हम 28 रख लेते हैं, ठीक है। जेसन रेस्पॉन्स में टेम्प कितना है, टेम्प मान लो यहाँ पे है टेम्परेचर 30.99, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर है 30.99। फिर टेम्प मिन, मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मान लो 29 है मिनिमम टेम्परेचर। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो H1 है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी कि इन्फो का जो मेरा क्या है सिटी है, वो तो मुझे यहाँ पे शो करा दो H1 में, बाकी सारी चीज़ें मुझे P में शो करा दो। तो P में शो कराने के लिए इसको मुझे क्या करना होगा, कॉपी, उसके बाद यहाँ पे जाके इसको 4 बार पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको दोबारा से कॉपी करना होगा Ctrl+C एंड देन अब इसको नीचे जाके पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लो फर्स्ट है हमारा, मान लो नहीं है ही, तो क्या है हमारा फर्स्ट, फील्स लाइक। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फील्स लाइक। फील्स लाइक में यहाँ पे करना है कि इन्फो के अंदर इन्फो डॉट जो इसके अंदर फील्स लाइक है मुझे उसकी ला के दे दो क्या, नंबर, ठीक है। और हमें चाहिए ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को हम यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इन्फो की ह्यूमिडिटी है वो हमें ला के दे दो, तो ठीक है ये भी हमें ला के दे देगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प। टेम्प में क्या करेंगे कि जो मेरा इन्फो है, इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो मेरी टेम्परेचर है वो मुझे ला के दे दो, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि जो मेरा टेम्परेचर है उसके अंदर का जो मैक्सिमम है उसके अंदर हमें क्या करना है, इन्फो के अंदर टेम्परेचर मैक्स को करना है। इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ एक ही काम हो रहा है जो आपको बार बार सुनने में आ रहा है कि हम इंफॉर्मेशन को रेंडर कराना चाह रहे हैं और वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। ये आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल है इतना काम। तो वैसे आप कहोगे कि सब सिंपल ही बताते हैं, पर ये सिंपल है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी
कि इंफॉर्मेशन का लास्ट है ये कि टेम्प का जो हमारा मिनिमम है उसकी वैल्यू हमें ला के दे दो। क्या ये ला के दे देगा? बिल्कुल ला के देगा। जब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। क्या दिख रहा है? ये आपको यहाँ पे चीजें दिख रही है। बट अगर मैं किसी और कंट्री की डालूंगी वो नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ पेज पर यही चीज दिखेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इतना दिखना शुरू हुआ, अब कुछ तो काम हो गई हमारा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, मतलब कि जो हमारा इन्फो बॉक्स है, डॉट इन्फो बॉक्स, इसके अंदर का जो पी है उसकी हमें मार्जिन टॉप देनी है। कितनी दूं? 30 पिक्सल। 30 पिक्सल सही रहेगी। और इसको हमें फॉन्ट साइज भी देना होगा। तो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे दे रही हूँ 1.2 REM। तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये हमें यहाँ पे आकर दिख जाएगा थोड़ा बड़ा बड़ा सा। ठीक है, हम थोड़ी इसकी कम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे 25 कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे हमारा 25 हो गया। तो ये अब आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। बट क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मुजफ्फरनगर। ठीक है, फिर से तो मुजफ्फरनगर का आपको कंसोल पे तो आके दिख जाएगा, बट यहाँ पे आके नहीं दिखेगा। एक बार इसको हमें देखना होगा, रिफ्रेश करते हैं इसको। एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे मुजफ्फरनगर, फिर हम इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे ये एरर आ रही है हमारी सर्च बॉक्स के 15th वाली लाइन पर। तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। 15th लाइन कहाँ है? ये रही, फील्स लाइक। जेसन रेस्पॉन्स के मेन में जो फील्स लाइक है, मुजफ्फरनगर की स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, वैसे ही ठीक है। मुजफ्फरनगर के फील्स लाइक में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, दिल्ली का हमारे लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन बॉक्स में हमारी आ गई। अब हमारा एक काम बचता है, क्या? कि जो ये हमारी इंफॉर्मेशन है ये चेंज हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक और कंपोनेंट बनाना होगा जिसका नाम हमारा होगा वेदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेदर के लिए बना रहे हैं अब की बार। तो हम यहाँ पे बनाएंगे वेदर फोल्डर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेदर। इस वेदर के अंदर क्या करना है, मुझे फाइल बनानी है। तो वेदर के अंदर फाइल बनाऊंगी मैं weather.jsx एंड एक और फाइल रहती है हमारी .css। मैं यहाँ पे लिखूंगी weather.css। तो दो फाइल हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है, देखो वेदर के अंदर ही हमें सारा काम को करना है। रेंडरिंग भी हमें सारी एप्स की वहीं करानी है। अब मैं बोल के आ रही हूँ, देखो पहले तो हमें इंपोर्ट कर लेते हैं। जो हमें करना होता है, क्या इंपोर्ट करना होता है, ./ अपनी weather.css। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ WE, तो ये हम लिख देंगे weather.css। और ये आपका गलत जाएगा क्योंकि W यहाँ पर बड़ा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है बिल्कुल, कि हम जाएंगे अपनी app.jsx पर। app.jsx पर आने के बाद हम यहाँ पर अपनी रेंडर करेंगे वेदर को। ठीक है, तो वेदर क्या है हमारा, WEATHER। और ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको क्लोजिंग टैग लास्ट में लगाना पड़ता है। तो मैंने लिखा वेदर, ये आपका बंद हो गया। इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर। और फ्रॉम करके हम यहाँ पर लिखेंगे ./ वेदर के अंदर जो हमारा वेदर है उसको हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो अभी हमारी एरर क्यों आई, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा वेदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेदर। और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मैंने रिटर्न किया किसको, अपने डिव को। डिव को रिटर्न करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी क्लास नेम भी देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दूंगी क्लास नेम। इस क्लास नेम को मैं दूंगी यहाँ पे क्या, अपना जो भी मुझे क्लास का नेम देना है। मान लो मैंने यहाँ पे वेदर ही दिया क्लास का नेम। ठीक है, इसके अंदर मुझे H1 हेडिंग देनी है और H1 हेडिंग में मुझे लिखना है वेदर। तो ये वेदर मुझे कहाँ आके दिखेगा, ये वेदर मुझे कहाँ आके दिखेगा वो मुझे देखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको रेंडर करा दिया app.jsx में वेदर को। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया तो भी ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, तब भी यहाँ पे एरर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बंद हो रहा है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो कहाँ पर एरर आ रही है, हमारी इंपोर्ट में यहाँ पर। तो इसको अभी हम नहीं करते, एक बार इस लाइन को हटा देते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये कहाँ आ रहा है हमारा वेदर। यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है हमारा वेदर। तो इसको हमें ऊपर चाहिए ये वेदर। तो ये कैसे होगा,
पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च बॉक्स, ठीक है, और अपने इन्फो बॉक्स को, दोनों को यहाँ पे रेंडर करा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपने इन्फो बॉक्स को। तो ठीक है, हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया और ये दोनों इंपोर्ट भी हो गए खुद से। तो हमें क्या करना होगा, जो अपने app.jsx में है, ये app.jsx में जाना होगा दोबारा से और इन दोनों को हटाना होगा, क्योंकि इनका हमें अभी कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं अपने आप से, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये दोनों को भी हमें यहाँ से हटा लेना है। तो अब जब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे तो वेदर हमें यहाँ पर दिख रहा है और इसका कलर हमें वाइट करना होगा। तो CSS अभी नहीं चलेगी, ये आपको भी पता है। मैं यहाँ पे लिखूंगी वेदर और यहाँ पे लिखूंगी कलर वाइट, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर वाइट। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे ये करना है app.jsx में इंपोर्ट करनी है अपनी फाइल CSS वाली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी weather.css। तो क्या अब ये चल जाएगी? weather.css में प्रॉब्लम आ रही है, ./weather.css। इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे इसको रिनेम कर लेते हैं वरना प्रॉब्लम आ जाती है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे जाके हम इसकी चेंज कर लेते हैं WEATHER। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पर जाकर इसको चेंज कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दी WEATHER और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये हमारा चल जाएगा, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से गायब हो जाएगी। ये दिख तो रही है बट कलर इसकी वजह से ये हमारा चेंज हो गया। तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये क्या होगा, हमारा सेंटर में आ जाएगा। और जो ये चीज़ें हैं ये ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी वेदर के अंदर का जो P है। अब ये वेदर में आ गई ना चीज़ें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जो वेदर का P है उसका कलर हमें चाहिए ब्लैक, ठीक है। और जो H1 है उसका भी मुझे ब्लैक चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वेदर के अंदर का जो मेरा H1 है उसका कलर भी मुझे दे दो आप ब्लैक करके। तो ठीक है, ये हमें ब्लैक ही दे देगा। तो अब मैं जब यहाँ पर आकर देखूंगी तो ये चीज़ें मुझे सारी दिख जाएगी। बट अब भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारा ये चल रहा है दिल्ली वाला, बट यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए वेदर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें करना होगा एक यूज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल में मुझे यहाँ पे लिखना होगा अपना क्या जो हम लिखते आए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक स्टेट वेरिएबल जिसका नाम होगा वेदर इन्फो, ठीक है। इस वेदर इन्फो में मैं लिखूंगी सेट वेदर इन्फो, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना क्या जो मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फो बॉक्स में जो मैंने इन्फो दे रखी है उसको मुझे यहाँ से कट करनी होगी। देन उसके बाद मुझे यहाँ के उसको पेस्ट करनी होगी। तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगी यहाँ पे इन्फो बॉक्स में जाके, मैं ये हटा दूंगी, मुझे इसका काम नहीं है, ठीक है। weather.jsx में जाके ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। इसको ठीक करने के लिए इन्फो बॉक्स में मुझे देना होगा जो मेरा इन्फो है उसके अंदर जो मेरी वेदर इन्फो है उसको देना है। और इन्फो जो मेरा प्रॉप है एज अ प्रॉप मैं इसको यहाँ पर पास कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्फो। तो क्या मुझे इन्फो आके दिखेगी? तो ये तो पूरा ही गायब हो गया। ये बता रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो पहले ही बता रखा है कि यूज स्टेट को डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पर आकर हम यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंपोर्ट और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूज स्टेट। यूज स्टेट को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी रिएक्ट। तो क्या करेगा, रिएक्ट इसको इंपोर्ट कर लेगा। जब मैं यहाँ पे आके इसको देखूंगी तो अब मुझे चीज़ें बिल्कुल सही होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कुछ भी लिखूंगी तो एरर आएगी, सही बात है ना। मैं दिल्ली लिखूंगी तो यहाँ पे आ गया, बट अब भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे वही है जो मैंने लिख रखा है। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में क्या करना है, एक अपडेट इन्फो नाम का क्या बनाना है, प्रॉप।
और प्रॉप में देना है यहाँ पे अपडेट इन्फो। अब हम जाएंगे अपने सर्च बॉक्स डॉट JSX में। यहाँ पे जाके क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने अपडेट इन्फो दे दिया और इस अपडेट इन्फो के लिए जो मेरा यहाँ पर है इसको मुझे देना होगा लेट न्यू इन्फो। तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई, तो यहाँ पे मुझे दोबारा लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि लेट न्यू इन्फो, जो मेरी न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो ठीक है, हम ये लिख सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पर अवेट करेंगे। अवेट तो जब करेंगे जब हमने एसिंक बना रखा होगा, हमने इसे एसिंक बना रखा है। मैं यहाँ पे लिखूंगी अवेट, और जब मैं इसको अवेट करूंगी देन मुझे इसको कराना होगा। तो अपडेट इन्फो में जो मेरा अपडेट इन्फो है उसमें मैं अपने न्यू इन्फॉर्मेशन को पास करूंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू इन्फो। अब जब मैं इसको देखूंगी तो अब क्या एरर आई हमारे पास, अपडेट इन्फो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अपडेट इन्फो क्यों डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे हमने अपडेट इन्फो अपना दे दिया, यहाँ पे हमने अपडेट इन्फो बना दिया और अपने सर्च बॉक्स में अपने वेदर डॉट JSX में अपडेट इन्फो दे दिया। एक बार हम इसको वहाँ पर जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर आया कि अपडेट इन्फो इज नॉट डिफाइंड वेदर ऐप में 19th लाइन पर हमें देखना है। तो वेदर डॉट JSX में हम 19th लाइन पर आ गए हैं, अपडेट इन्फो। तो हमने यहाँ पर अपडेट इन्फो लिख दिया। तो ये अपडेट इन्फो हमारा क्यों डिफाइंड नहीं हुआ, देखो वेदर डॉट JSX में हमें यहाँ पर भी तो एक फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट अपडेट इन्फो। इस अपडेट इन्फो में मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी इन्फो। जो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसमें मुझे यहाँ पर देना है अपना एक न्यू इन्फॉर्मेशन। मैं इसमें लिखूंगी सेट वेदर इन्फो। इसमें मुझे क्या करना है, न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी पास करना है। तो हमने ये पास कर दी। अब जब हम इसको जाके देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है, रिफ्रेश करते हैं, दिल्ली का दिया, ठीक है। तो क्या एरर आई, अब सिटी इज़ नॉट रीडिंग। तो सिटी रीडिंग क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे सिटी है, इंफॉर्मेशन बॉक्स में हमारी सिटी है। तो यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं। एक बार इस लाइन को हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाकर अभी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, ये मार्जिन की गलती है, चलो जो भी है। दिल्ली का दिया, सर्च किया, हमने क्या किया, अपने रिजल्ट को रिटर्न नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने सर्च बॉक्स पर जाना होगा एंड देन हम यहाँ पर अपने रिजल्ट को रिटर्न भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब मैं इसको जाके देखूंगी एक बार कि क्या ये मेरा चल रहा है। तो इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिल्ली, तो सर्च किया तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो इन्फो की सिटी क्यों नहीं चल रही, इसको हमें देखना होगा। इन्फो डॉट बॉक्स में जाके इसको मैंने ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, इसलिए आपका नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाके जब देखेंगे तो दिल्ली हमारा आ तो रहा है और इसको हमने P में लिख दिया, इसको हमें H1 में लिखना है, ठीक है। इसमें हमने मार्जिन टॉप दे दिया होगा, इसलिए यहाँ पे कट का निशान आ रहा है। तो हम इसको जाके देख लेंगे, यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी मुजफ्फरनगर के लिए और मैं इसको सर्च करूंगी। तो मुजफ्फरनगर के लिए तो ये गलत बता रहा है, बट कोई बात नहीं, दिल्ली के लिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम किसी और के लिए, पुणे के लिए देखते हैं। तो पुणे के लिए क्या होगा, पुणे के लिए सर्च करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये बिल्कुल आपका चल रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सारी जगहों के लिए यहाँ पे देखना है, मुंबई के लिए देखना है और भी ज़्यादा सिटी के लिए आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। आप इसकी और भी ज़्यादा स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसमें आप ट्राई क्रैच ब्लॉक का लगा के एरर को हैंडल कर सकते हैं। ये काम आपको खुद से करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।